और अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये तो किसी को नहीं पता। मगर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पार्वती नदी में सोने चांदी के सिक्के निकलने की खबर के बाद करीब एक हफ्ते से आसपास के गांवों के लोग जो हैं वो सूखी नदी की खुदाई में जुटे हैं। क्या बच्चे क्या बड़े सभी खजाने की खोज में पूरा दिन पूरी दोपहर और रात तक नदी की खुदाई में लगे रहते हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मकरंद काले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सिक्का मिला? नहीं मिला। कितनी देर से खोद रहे हो? 1 घंटा हो गया। क्या मिला सिक्का? कुछ नहीं मिला। कब से खोद रहे हो? अरे अभी आए हम तो। खोद रहे हैं, अगर सभी आदमी खोद रहे हैं हम भी खोद रहे हैं। अभी तो आज ही आया हमें। ये लोया मोया ये मिला है आपको? हाँ। सिक्के नहीं मिले? ये ईटे, ये कहीं सिक्का है कहीं जगह। क्यों आए हो? अरे कुछ मिल जाए सर। कुछ मिल जाए मतलब क्या मिल जाए? अरे कोई सिक्का मिक्का मिल जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? खुदाई चल रही है। किस चीज की? माया मिल रही है। माया मिल रही है? हाँ, मिली किसी को नहीं। हाँ। माया चीज ही ऐसी है जिसे मिल जाए वो तो मतवाला हो ही जाता है, और जिसे ना मिले वो उम्मीद के सहारे मतवालों की तरह उसकी तलाश में जुट जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में इन दिनों कुछ ऐसे ही मतवाले पार्वती नदी के सूखे हिस्से को खोदने में लगे हैं। किसी के हाथ में कुदाल है तो किसी के हाथ में फावड़ा, और जिसे कुछ नहीं मिला वो हाथों से ही मिट्टी और पत्थर हटाने में लगा है। हम इस समय राजगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर एक सूचना फैली कि पार्वती नदी में सिक्के मिल रहे हैं, और ये सूचना मिलने के बाद पूरे के पूरे गांव पहुंच गए पार्वती नदी के जो खाली इलाका है उसमें, और खोद रहे हैं सिक्कों की तलाश में। दुनिया चांद पर जाने की बातें करती है और यहाँ पर जो जनता है वो सिक्के खोज रही है एक अफवाह के आधार पर। दादा क्या नाम है? भूपेंद्र पाल सिंह। क्या ढूंढ रहे हो? आई नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? सोने का सिक्का। सिक्के। सिक्का मिला? नहीं मिला। कितनी देर से खोद रहे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? हाँ। तो किसने कहा था सिक्का मिल रहा है? सब बोलते हैं ऐसे ही मिल गया, कहाँ कोई ने बताया ही नहीं। सब बोलते हैं सिक्का मिल रहा है। आप कहाँ से आए? सुल्तानपुरा। सिक्का मिला? अभी नहीं मिला। तो किसने कहा था सिक्का मिल रहा है? सब ऐसे ही ढूंढ रहे हैं तो अपन भी आ गए अगवा में और क्या। अफवाह में आप भी आ गए। और सिक्का मिला ये कहा किसने था? क्या नाम है आपका? पप्पू वर्मा। वर्मा जी क्या खोद रहे हो, क्यों खोद रहे हो? ये खोद रहे हैं, अगर सभी आदमी खोद रहे हैं हम भी खोद रहे हैं। अभी तो आज ही आया हमें। हाँ। अभी 1 घंटा आधी घंटा हो गया है, अभी एक भी नहीं मिला है मेरे को। एक भी नहीं मिला। अजब MP की ये तस्वीर गजब है, और उतनी ही गजब है इस मतवालेपन की वजह। जिस चीज को किसी ने देखा नहीं, जो चीज किसी को मिली नहीं, ये भी पता नहीं उसकी तलाश में क्या बड़े क्या बच्चे क्या मर्द और क्या महिलाएं सभी दिन रात एक किए हुए हैं। आप कुरावर के और ये अहमदपुर के दोनों तरफ के रोज आ रहे हैं। पुलिस शासन और पटवारी है, ये कर्मचारी मतलब सभी आ रहे हैं देखने के लिए। इन लोगों को हटाते होंगे यहाँ से? हटाते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं जब तक वो रहते हैं यहाँ, और उसके बाद में फिर पाची आ जाते हैं। थोड़ी काड़ार करते हैं और फिर दुख जाते हैं और वापिस फिर पाची आ जाते हैं इनके जाने के बाद में। ये खुदाई का काम तो रोज ही चल रही है, कोई मान ही नहीं दिया। रात में भी दिन में भी खाली प्रशासन वाले लोग आते हैं तो आते से भाग जाते हैं और वापिस आ जाते हैं यहीं पर ही। हाँ, एक ही मिल रहा है तो बहुत है सर, और मिल रहा है वैसे हकीकत बात है ये। क्यों नहीं तो इतनी पब्लिक कोई पागल नहीं है जो यहाँ खोदने बैठेगी। मिला तो किसी को नहीं है सर, आप बताएंगे थोड़ी यहाँ पर कोई मिलने वाला। अच्छा। हाँ, जिसको मिलता है वो लेके और निकलता है बस। किसी को मिला है पता है आपको? नहीं सर, सुना तो है पर पता नहीं है किसके पास, देखा भी नहीं है। यहाँ कुरावर के और ये अहमदपुर के दोनों तरफ के रोज आ रहे हैं। पुलिस शासन और पटवारी है, ये कर्मचारी मतलब सभी जगह जगह पर यहाँ पर सिक्कों की तलाश चल रही है।
यहाँ पर एक अफवाह फैली थी। राजगढ़ का ये गांव है गड्डूपुरा और यहाँ पर सिक्के तलाश रहे हैं लोग। हम पहुंचे हैं इस गांव में, भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ से आए हो माँ? झाड़किया से। झाड़किया से। क्या मिला सिक्का? कुछ नहीं मिला। कब से खोद रहे हो? अरे अभी आए हम तो। कितना टाइम हुआ? होगा आधा घंटा। आधा घंटे से खोद रहे, कोई सिक्का नहीं मिला। मौके पर पहुंची टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि करीब एक हफ्ते पहले अफवाह उड़ी थी कि किसी को पार्वती नदी के इस हिस्से में सोने चांदी की अशर्फियां मिली हैं जो मुगल कालीन दिखती हैं, क्योंकि उन अशर्फियों पर अरबी और उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में इलाके के लोग पार्वती नदी के इस हिस्से में पहुंच गए और फिर कोई नदी का पानी छानने लगा तो कोई पत्थर कंकड़ हटाकर जमीन खोदने लगा। किसी को यह सिक्का मिला है? अभी तक मिला है सिक्का? नहीं। किसी को मिला है क्या सिक्का यहाँ पे? सिक्का मिला है क्या? सुबह से अभी नहीं मिला। कुछ मिला है सिक्का? कुछ नहीं मिला सुबह से अभी तक। सुबह से अभी तक नहीं मिला। कितने दिन से चल रही खुदाई? अब 8 दिन हो गए खुदाई चलते। 8 दिन हो गए। 8 दिन में मिला लोगों को? किसी को नहीं मिला। किसी को मिला है क्या? नहीं मिला किसी को भी। लोगों के जुनून ने हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच पार्वती नदी सोने चांदी की अशर्फियां उगल रही है? क्या सचमुच इस सूखे पड़े हिस्से के नीचे कोई खजाना दबा है जो थोड़ा थोड़ा कर जमीन से बाहर आ रहा है? ये हकीकत है या बस फसाना? इसकी जांच के लिए हमने भी जमीन खोद रहे लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। खोटे सिक्के तांबा के, और यहाँ पे समथिंग से 4-5 दिन से खुदाई चल रही है और सुबह से तो शाम तक 150 रुपए की मेहनत मजदूरी मिल जाती है। कौन ढूंढवा रहा है सिक्के वगैरह ऐसा कुछ? नहीं सर, हम खुद ढूंढ रहे हैं, जैसे यहीं की जगह अपनी खुद की मर्जी से। कितने दिन होगा सिक्के? यहाँ ये 3-4 दिन हुए अभी। अच्छा, तो मिल रहा है सभी को सिक्के? हाँ, जिसकी किस्मत में है उसकी किस्मत में मतलब आ जाते हैं, जो जिसकी किस्मत में नहीं है उसे नहीं मिलते हैं। आपको बता दें कि अफवाह का ये केंद्र पार्वती नदी के करीब शिवपुरा गांव है जो कि सीहोर और राजगढ़ जिले की सीमा पर बसा है और पार्वती नदी इन दोनों जिलों को बांटती है। बताया जाता है कि पार्वती नदी के किनारे मराठा राजा नाना साहब की समाधि है और इस रास्ते से मुगलों के आने जाने की बातें भी कही जाती हैं। लोगों का मानना है कि ये अशर्फियां उसी समय की हैं जो शायद गलती से यहाँ गिर गई होंगी और नदी का पानी सूखने के बाद किसी के हाथ 1-2 अशर्फी लग गई, जिसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कि पुराने जमाने लोगों में जो आस्था होती थी और आज भी आस्था है, जो सिक्के जो है नदियों में और जो अपनी आस्था के रूप में जो प्रवाह करते थे वही सिक्के, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर ये भी हो सकता है कि उस जमाने में नदी की जो गहराई बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वहाँ पे पहले रेत माफिया जो है रेत नहीं उत्खनन करते थे और आज के जमाने में जो रेत माफिया उत्खनन कर रहा है, तो किनारे में तो लोग तैर के पैसे निकाल लेते हैं आज के जमाने में। वो जो है ये जो सिक्के हैं जो उस जमाने के जो है बहुत गहरे होके चले गए, तो किसी के खोदने से एक सिक्का निकला हुआ, तो अब कुछ लोगों को मिल रहे हैं कुछ सिक्के। कोई ऐसी बड़ी मात्रा में ऐसे सिक्के नहीं मिले, अभी हमारे पटवारी लोगों ने बताया। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 150 अशर्फियां और सिक्के लोगों को मिल चुके हैं। हालांकि जो वो किस धातु के हैं ये अभी साफ नहीं हो सका है। हमारे रहते भी एक शख्स को अशर्फी सरीखी कोई चीज नदी से मिली, मगर मटमैले रंग की ये चीज सोने की है, चांदी की या फिर तांबे की, ये हमें भी नहीं समझ आया और ना ही उस शख्स को जो इसे खजाना समझकर फूला नहीं समा रहा था। ये हम सबसे बात कर रहे हैं। क्या मिला है आपको? ये एक सिक्का है सर, घिसने के बाद में तोल पड़ेगा क्या चीज़ है। अच्छा, ये किस चीज़ का सिक्का है? हो सकता है ये चांदी का हो या तांबा का हो। अच्छा, तो ये मिला है इनको और इस तरह के लोगों को यहाँ पर कुछ सिक्के मिले हैं। ये क्या है, किस चीज़ के हैं, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसी की तलाश चल रही है। तो अभी तक इसका कोई मोल मिला है, किसी को भाव पता चला है? नहीं, चांदी का भी हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अभी कोई वो नहीं है जानकारी। ठीक है, तो ये इस तरह के सिक्के जो मिले हैं, इसके बाद यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, खुदाई चल रही है और अब तस्वीरों में आप देखिए दूर एक दुकान भी खुल गई है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जैसे ही लगी अब यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकान भी खोल ली है। सोचिए, हमारे रहते पूरे दिन में महज एक सिक्के जैसी चीज निकली।
मगर सैकड़ों लोग इस तरह नदी खोदने में जुटे हुए थे जैसे अलादीन का चिराग यहीं कहीं गिर गया हो, जिसके मिलते ही इनकी मुंहमांगी मुराद पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को जन सैलाब के इस सनक की भनक नहीं है। इस बेकाबू भीड़ को समझाने बुझाने के लिए कई बार पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचती है, मगर उनके जाते ही खजाने की खोज में ये भीड़ वापस यहीं पहुंच जाती है। पार्वती नदी के सोने चांदी की अशर्फियां और सिक्के उगलने की खबर कहां से निकली ये किसी को पता नहीं, मगर मेहनत से हाथों की लकीरें बदलने का मादा रखने वाला इंसान एक मृग तृष्णा में किस कदर मतवाला हो सकता है, ये हमें यहाँ आकर जरूर पता चल गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़े लिखे समाज में इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब अफवाहें या इस तरह की बातें फैलती हैं तो लोग इकट्ठा होकर एक साथ बिना सोचे समझे इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए भी सरदर्द बन जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग जल्दी ही इस बात को समझेंगे और अगर इस तरह की कोई अफवाह फैलेगी तो आगे इस तरह से जुटेंगे नहीं जुटेंगे, हालांकि उन लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन इस तरह की अफवाह पर जुटना ठीक नहीं है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, राजगढ़। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।